जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं कि राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और कैबिनेट मंत्री क्या होता है। अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव थे और उन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और धीरे धीरे सरकारें भी बनने लगी हैं। सरकार बनती है चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जब सरकारें बनती हैं तो उसमें एक मुखिया होता है जिसको हम अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री कह देते हैं, राज्य की बात है तो उसमें हम मुख्यमंत्री कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक काम मुख्यमंत्री ही करेगा, हर एक काम प्रधानमंत्री ही करेगा। उनके काम को सुगमता करने के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए वो अपने लिए कुछ मंत्रियों का गठन करते हैं कि फलाने मंत्री फलाने काम, फलाने मंत्री फलाने काम सौंप दिया जाता है। सबको अपना अपना क्षेत्र होता है, सब कोई अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हो जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे जितनी भी सरकारें होती है, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, जो भी है सबको अपना अपना काम करने में सहूलियत होती है। देश को चलाना हो, राज्य को चलाना हो, सब में एक आसानी मिलती है, आसानी से काम को हो जाता है और सारी सुविधाएं जो जनता को देनी है वो जनता तक आसानी से पहुंच जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब कोई भी काम हो तो आके जनता से मिलेंगे, डायरेक्ट जनता से संपर्क करेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। कब तक करेंगे? इतना छोटा देश थोड़े है कि आराम से गए किसी घर चाय पानी किए और उसके बाद उसका काम बताया, उसको काम का पैसा देके चले आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं होता। इसके लिए मंत्रियों का गठन किया था। मंत्री अपने हिसाब से काम करते हैं, मन करता है तो अपने नीचे किसी और को रख लेते हैं। ठीक वही काम राज्य में भी होता है, सब हर एक जगह होता है, हर एक राज्य में होता है, जब तक कि सारे काम आसानी से न हो जाए, इसलिए सबका गठन जरूरी है। तो जब सरकारें बनती हैं तो उस टाइम सरकार के साथ साथ जो मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अपने कुछ मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इस मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो उसमें कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री होता है और राज्य मंत्री के नीचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है और उसी में एक और पद होता है उप मंत्री का। जो इसमें जो सबसे मुख्य होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का काम ये होता है कि वो किसी संस्था विशेष, जैसे रेलवे का काम, अगर रेलवे डिपार्टमेंट का कोई हेड है तो है, इस टाइम के अगर हमारे रेलवे के हेड है, कैबिनेट है, तो है अश्विनी वैष्णव। अगर उनको कोई काम अगर करना है तो अगर रेलवे से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसका निर्णय अश्विनी वैष्णव साहब ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अश्विनी वैष्णव साहब कैबिनेट है तो आपको अगर कोई काम करना हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई काम करेंगे तो मुख्य तो वही है, लेकिन उनके नीचे भी उनकी सुविधा के लिए क्या होता है, एक राज्य मंत्री होता है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होता है चाहे राज्य मंत्री होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य के लिए अलग अलग होता है, कुछ नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री एक मुख्य हो गया, उसके नीचे जो राज्य मंत्री होता है वो भी एक ही होता है, कैबिनेट मंत्री भी एक ही होता है। किसमें? किसी एक संस्था के लिए, किसी एक संस्था को चलाने के लिए। जैसे घर का एक मुखिया होता है, वो घर के सारे कामकाज को देखता है, सारे चीज को देखता है, लेकिन उसको असुविधा न हो, वो अपनी असुविधा को कम करने के लिए, काम को तेजी से करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से भी काम को कराता रहता है। अपने परिवार के नीचे अपने सदस्यों को अपने नीचे रखता है। तो परिवार का जो सदस्य होगा क्या हो गया, वो क्या हो गया, राज्य मंत्री हो गया, और वो हो गया जो मुखिया हो क्या हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया। जो कैबिनेट मंत्री होता है वो किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। और ये कैबिनेट मंत्री अपने काम में असुविधा न हो और काम को तेजी से कराया जा सके, इसके लिए वो क्या करता है, एक राज्य मंत्री को नियुक्त करता है और एक कैबिनेट मंत्री का क्या करता है, इस कैबिनेट मंत्री के सारे कामकाज में हाथ बढ़ाता है, इसकी सहजता बनाता है इसके काम में। तो वो किसी संस्था का क्या होता है, हेड होता है और उसके नीचे होता है राज्य मंत्री। अब इस राज्य मंत्री की बात आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसको समझना जरूरी है कि ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि जब कभी अगर कैबिनेट मंत्री किसी अकारण या किसी असामान्य स्थिति के वजह से छुट्टी पे चला गया, तो छुट्टी पे चला गया तो उस संस्था को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस संस्था को अगर खाली नहीं छोड़ा जाएगा तो उसको वो काम करने के लिए कोई चाहिए। तो जब एक कैबिनेट मंत्री छुट्टी पे चला जाता है या किसी असामान्य कारण के वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, कहीं चला जाता है,
तो इसका जो काम होता है ये कौन देखता है? राज्य मंत्री देखता है। तो कैबिनेट मंत्री का जब पद खाली होता है तो उसके काम को देखने के लिए राज्य मंत्री ही उसका काम देखता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जैसे अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो वो व्यक्ति, उसकी बीवी है, उस व्यक्ति का शादी हो गया, उसकी बीवी उसके साथ है, तब तक तो उसकी बीवी क्या होगी? कैबिनेट मंत्री होगी, और वो व्यक्ति क्या हो गया? राज्य मंत्री हो गया। लेकिन अगर कभी एक कैबिनेट मंत्री यानी उसकी बीवी अपने मायके चली जाती है, कहीं चली गई, मायके चली गई, 2-4 दिन के लिए, महीने के लिए चली गई, तो ये जो राज्य मंत्री, उसका जो हस्बैंड है, ये क्या हो जाता है? एकदम फ्री हो जाता है, घूमता फिरता है, मस्त रहता है, पार्टी करेगा, एंजॉय करेगा, चारों तरफ घूमेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री इसकी देखरेख करने के लिए कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसके ऊपर अब कोई लगाम नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी ये स्वतंत्र है, इसको अब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी बीवी इसके साथ नहीं है। यानी कैबिनेट मंत्री का जो काम होता है, जब कभी कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो जाता है तो उसको उतने दिन जब तक खाली रहेगा तब तक कौन काम देखेगा? राज्य मंत्री देखेगा। लेकिन उसको क्या कहा जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाएगा। अब इसी में एक होता है उप मंत्री, ये भी राज्य मंत्री के नीचे काम करता है। यानी सबसे ऊपर हेड कौन होता है किसी डिपार्टमेंट का? कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे इसका हाथ बढ़ाने के लिए राज्य मंत्री। और जब कभी कैबिनेट मंत्री छुट्टी पे रहता है तो उसका काम कौन करता है? राज्य मंत्री ही करता है। लेकिन उसको क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके बाद एक आता है कि राज्य मंत्री चाहे कैबिनेट मंत्री अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या है कि जब किसी, मान लो कि एक कैबिनेट मंत्री, अगर कोई कैबिनेट मंत्री है और उसका कोई डिपार्टमेंट है, एक कोई डिपार्टमेंट है, इसमें कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जो है इस अब ये अपने संस्था का काम देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी पे भी नहीं, अपना काम देख रहा है। लेकिन कभी कोई और तो संस्था होगी ना, मान लीजिए कि एक कोई एक और संस्था है, इस संस्था का जो कैबिनेट मंत्री है ये छुट्टी पे चला गया, चाहे कोई दिक्कत आ गई, तो क्या किया जाता है? इस कैबिनेट मंत्री का ये जो संस्था है, ये संस्था इस कैबिनेट मंत्री को दे दिया जाता है। अब हुआ क्या कि जो पहला वाला जो संस्था है ये तो ऑलरेडी इसका एक कैबिनेट मंत्री है, और जो दूसरी संस्था है इसमें भी एक कैबिनेट मंत्री था, लेकिन इस दूसरी संस्था को क्या कर दिया गया? पहली संस्था को ही दे दिया गया। जब इस पहले संस्था के कैबिनेट मंत्री को और किसी अन्य संस्था को भी सौंप दिया जाए तो इसे ही कहते हैं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र अतिरिक्त प्रभार। ये क्या हो गया? अतिरिक्त हो गया, यानी कि पहले से एक संस्था तो उसके पास था ही, बाद में उसको क्या कर दिया गया कि एक और संस्था दे दी गई कि तुम भाई देखते रहो। इसी को कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अतिरिक्त प्रभार और उप मंत्री। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।